हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है पे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है किसी चीज़ का एवरेज, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन्स। मीन मतलब उसका माध्य या एवरेज या औसत, है ना। माध्य नहीं, औसत इज द राइट करेक्ट वर्ड। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। मीन का मीनिंग होता है हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, हमारी जितना भी डाटा होता है उसका सम। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये होता है हमारा मीन। अच्छा, मीन से ही रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आती है रेंज। अच्छा, रेंज क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसका दो तीन जो उसमें टर्म्स हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। सबसे पहले हमारे पास है 36, 35, 50, 46, 60, 55। मान लो ये मेरे पास एक डाटा है, तो मुझे क्या करना है? पहला क्वेश्चन, इसमें से मैक्स मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड आउट करो। आप देख सकते हैं इन सारे नंबर्स में जो मैक्सिमम नंबर है वो है हमारा 60, तो इसका मैक्स हो गया 60, यानी कि अधिकतम नंबर। फिर आता है हमारा मिनिमम। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम जो जो बना लीस्ट नंबर है इन सब में सबसे कम वाला नंबर, वो क्या है? हम देख सकते हैं 60 की रेंज में सिर्फ एक ही नंबर है, फिर 50 की रेंज में 50 और 55 है, 40 की रेंज में सिर्फ 46 है, और 35 और 36 है। तो 35 और 36 में मिनिमम हमारा कितना है? 35। ये मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आई होप आपको ऑलरेडी आते होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब थर्ड टर्म हमारी आ जाती है रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्स माइनस मिनिमम। मतलब कि मैक्सिमम में से मिनिमम अगर हम घटा देते हैं तो हमारी ये रेंज आ जाती है। तो इसके अंदर मैक्सिमम हमारा कितना है? 60, और मिनिमम हमारा है 35। तो ये कितना बचा? तो हमारी रेंज आ गई 25। 25 की रेंज में है ये। अच्छा, अब आता है हमारा मीन। मीन हम कैसे निकालेंगे इसका? अब इन सब का सम, तो इन सब का सम हम कैसे लिखेंगे? 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गई हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम हमारा आता है 282 डिवाइडेड बाय 6। और अगर हम 282 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47। इस तरह से हमने क्या क्या निकाला? मैक्स, मिन, रेंज, मीन। ठीक है, ये चार चीजें हमने निकाल ली। अब हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमने एक डाटा ले लिया, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। अब इसके अंदर से मैक्स हम निकालेंगे। मैक्स क्या होगा इसका? अच्छा, ये मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप हमेशा मैक्स ही निकालेंगे। अगर आपसे मीन पूछा गया है तो आप डायरेक्ट मीन निकालेंगे। ठीक है, अगर आपसे मैक्सिमम, मिनिमम, ओल्डेस्ट या यंगेस्ट पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आप मैक्स और मिनिमम निकालेंगे। अगर आपसे सिर्फ मीन निकालने के लिए बोला जाता है तो आप सिर्फ मीन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें निकाल कर दिखा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही निकालें। जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप सिर्फ वही निकालेंगे। तो इसके अंदर जो मिनिमम नंबर है वो हम सब देख सकते हैं, वो है 23। मिनिमम है हमारा 23, और मैक्सिमम हमारा कितना है? मैक्सिमम है इन सब में हमारा 54। ठीक है, अगर कोई रेंज पूछे कि रेंज क्या है, तो रेंज हम निकाल देंगे। रेंज मैंने आपको बताया मैक्स माइनस मिनिमम होता है। रेंज क्या होगी? 54 माइनस 23।
ये आ गया हमारा 31 रेंज हो गई। अब हमारा आता है मीन। मीन हम निकालेंगे। मीन में क्या है, सिंपल फार्मूला, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35। अगर आप सीबीएसई ओरिएंटेड स्कूल में हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में हैं और आपका एग्जाम पैटर्न सीबीएसई वाला है, तो आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट सम लिखते हैं, आपने सपोज इस वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट 282 लिख दूं, ठीक है, तो वहां पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हमारे मार्क्स क्यों कट जाते हैं? हमारे मार्क्स इसलिए कट जाते हैं क्योंकि सीबीएसई में हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मार्क स्टेप स्किप करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप ये भी लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको लिखने के बाद में आप ये वाला स्टेप लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारी कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हम इन सब का सम निकालेंगे। तो अब इसके बाद इसका सम आता है 350 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 350 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 35। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या आया, 35। अरिथमेटिक मीन को हम AM, मैं फिलहाल यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसको अरिथमेटिक मीन करके ही लिखेंगे। इसका आंसर आ गया हमारा 35, ठीक है। अब कुछ और तरीके के भी क्वेश्चंस इसके अंदर आपको फेस करने पड़ेंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं ABC। इस टेबल के अंदर उन्होंने, हर एक प्लेयर ने 4 गेम्स खेले हुए हैं और हर एक गेम के अंदर उन्होंने क्या क्या स्कोर किया हुआ है वो हमने इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर ए ने फर्स्ट गेम में 14, सेकंड में 16, थर्ड में 10 और फोर्थ में 10। बी ने फर्स्ट गेम में 0, सेकंड में 8, थर्ड में 6 और फोर्थ में 4। सी ने 8, 11 और एक थर्ड गेम सी ने खेला ही नहीं और फिर फोर्थ में इसके 13 इसने स्कोर किया। अब ये कुछ क्वेश्चंस, ये पर्टिकुलर टेबल आपको दी जाएगी पेपर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ए की एवरेज क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। हर एक गेम के अकॉर्डिंग, मतलब जो एवरेज पॉइंट्स हैं जो ए ने स्कोर किए हैं वो क्या है। तो ए के यहाँ के नंबर्स कौन कौन से हैं, 14, यहाँ लिखेंगे एज एवरेज पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4 गेम्स में ऑब्जर्व किए गए उसके पॉइंट, ठीक है। 14 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50। 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। तो यहाँ पर ए के एवरेज पॉइंट्स कितने होंगे, 12.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी का अगर हमें मीन पॉइंट्स निकालने हैं हर एक गेम के, देन वुड यू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बाय 3 और 4 एंड बाय। अच्छा, किससे डिवाइड करेंगे बताइए, 4 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, आंसर क्या होगा इसका, 4। वो पूछ रहा है 3 से करेंगे या 4 से करेंगे, तो पहले तो आप लिखेंगे कि 4 से करेंगे। अब आप जो भी बता रहे हैं कि जिससे भी करेंगे, क्यों करेंगे उससे, आप बताइए। क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गेम्स हमारे 4 थे, ठीक है। उसमें डिड नॉट प्लेड भी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गेम्स, बिकॉज नंबर ऑफ गेम्स इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी चारों गेम्स में खेला है, आप उसका मीन कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है, कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by number of observation 1 2 3 4। ठीक है, तो 8 plus 6 is equals to 14, 14 plus 4 is equals to 18 divided by 4। 2 2 the 4, 2 9 the 18, यानी कि 4.5 इसका एवरेज मीन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द एवरेज बेस्ट सॉरी हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा। बेस्ट परफॉर्मर वो होगा जिसका एवरेज मीन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हमारे पास ए का मीन कितना है 12.5, बी का मीन कितना है 4.5, सी का भी निकाल लेते हैं। सी का मीन क्या होगा हमारा 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ +3 इज इक्वल्स टू 12 + 3 यानी कि 8। अब इन सब में आपको ये बताइए कि कितना सबसे ज्यादा मीन किसका है। सबसे ज्यादा मीन है ए का, बी का ए का मीन है 12.5, बी का मीन है 4.5 एंड सी का मीन है 8। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन हुआ। बेस्ट परफॉर्मर इज इक्वल्स टू is A because it is having highest average point। ठीक है, तो अब आई होप आपको मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज एंड अरिथमेटिक मीन ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उन सबको आपस में सम करके जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इतने समझदार तो मेरे बच्चे हैं, है ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। कहाँ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पे, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो मेरे साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।